हमारी कोशिश है कि एक सैनिक की इस्तेमाल की यूनिफॉर्म है उसकी एक कतरन भी वेस्ट ना जाए। तो हमारी एक टैगलाइन है, हर कतरन कुछ कहती है। हमारे पास जो कतरन बचती है उस कतरन से या तो हम रिसाइकल करके प्रोडक्ट बना लेते हैं या इस तरह के सॉफ्ट टॉयज हम बनाते हैं जो उन बच्चों के पास हमारा पहुंचाने का मकसद होता है जिनको कभी किसी खिलौने से खेलने का मौका नहीं मिला। एक फौजी जब बॉर्डर के पास मौजूद गांवों से गुजरता है तो वो वहां के छोटे बच्चों के लिए कभी चॉकलेट तो कभी कुछ खाने पीने की चीज़ें उन्हें बांटता चलता है। और हर सैनिक उन बच्चों की मासूम सल्यूट को देखकर गर्व से उन्हें सल्यूट बैक करता है। आज हम एक ऐसी ही कहानी आपके सामने लाए हैं जहां रिटायर होने के बाद भी कैसे फौजी बॉर्डर के गांवों में रहने वाले बच्चों को खुशियां बांट रहे हैं। आज की हमारी ये कहानी है भारतीय सेना के एक रिटायर्ड फौजी की और उनकी वर्दी की, जिन्होंने ये साबित कर दिया कि रिटायरमेंट के बाद वर्दी भले उतर जाए लेकिन देश सेवा कभी रिटायर नहीं होती। देश में हर नागरिक सेना और सैनिकों का सम्मान करता है। एक सैनिक की वर्दी सिर्फ कपड़ा नहीं होती, वो त्याग, बलिदान और देशभक्ति की पहचान होती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब एक सैनिक रिटायर होता है तो उसकी वर्दी का क्या होता है? यही वो सवाल है जिसने जन्म दिया एक अनोखी और बड़ी पहल को, जिसका नाम है वर्दी का सम्मान। दरअसल सेना से रिटायर्ड मेजर जनरल असीम कोहली ने इसी सवाल का हल ढूंढते हुए शुरू किया अपना मिशन वर्दी का सम्मान, जो उन्होंने अपनी संस्था सेवज नशीम के साथ शुरू की। साल था कोविड का, जब दिल्ली में रहने वाले मेजर जनरल असीम कोहली के पास रिटायरमेंट के बाद अपनी 12 जोड़ी सैन्य वर्दियाँ बची हुई थी, जिनका क्या किया जाए ये सवाल उनके मन में उठ रहा था। उस मुश्किल समय में उनकी बेटी ने उन्हें एक छोटा सा सुझाव दिया कि क्यों ना इन वर्दियों को किसी सामाजिक काम में इस्तेमाल किया जाए। और यहीं से शुरू हुआ मिशन वर्दी का सम्मान, जिसके तहत सबसे पहले पुरानी वर्दियों से मास्क बनाए गए, क्योंकि कोविड के दौर में मास्क ज़रूरी थे। और अब धीरे धीरे सोच एक बड़े अभियान में बदल गई है और आज इस मिशन के तहत पुरानी सैन्य वर्दियों को रिसाइकल करके मजबूत और टिकाऊ स्कूल बैग बनाए जा रहे हैं। ये बैग उन बच्चों तक पहुंचते हैं जो देश की सीमाओं से सटे गांवों में रहते हैं और पढ़ाई कर रहे हैं। सबसे खास बात यह है कि बैग बच्चों को पूरी तरह मुफ्त दिए जाते हैं। इस संस्था के नाम का भी एक खास मतलब है, सेवज नशीम, जहां से सेना, व से वायुसेना, ज से जल सेना और नशीम यानी ऐसी सेवा जिसकी कोई सीमा ना हो। सीधा सीधा मतलब देश सेवा बिना किसी सीमा के। इस पहल पर बात करते हुए देखिए रिटायर्ड मेजर जनरल असीम कोहली ने क्या कुछ बताया है। जैसे मैंने बोला, ये इंडिया का पहला इनिशिएटिव है हमारा वाला, जो पुरानी यूनिफॉर्म को यूज़ करना। इससे पहले भी इंडिया में आप किसी बड़े बड़े ब्रांड में जाइए, मैं नाम नहीं लूँगा, उसमें आपको कॉम्बैट की जैकेट, पैंट, बैग सब कुछ मिल जाएगा। वो तो सभी दर्शकों को ये समझना है कि एक कपड़ा है कॉम्बैट क्लॉथ, जिसके आइटम बाजार में बिकते हैं बड़े बड़े ब्रांड्स में। उस कॉम्बैट क्लॉथ को जब एक यूनिफॉर्म बना के, एक वर्दी बना के एक सोल्जर पहनता है, अब उसका मायने चेंज हो गया है। वो एक सोल्जर ने उस यूनिफॉर्म को पहन के, हो सकता है गलवान में लड़ाई लड़ी हो सकता है वो कारगिल के मोर्चे पे हो सकता है वो नफला में हो सकता है राजस्थान के बॉर्डर में हो, वो यूनिफॉर्म पहन के उसने देश की एक बहुत अच्छी कर्तव्य का निर्वहन किया है। वो यूनिफॉर्म जब दे रहा है, वो एक यूनिफॉर्म, एक सैनिक की यूनिफॉर्म बन गई है। वो कॉम्बैट क्लॉथ नहीं रहा जो बाजार में बिक रहा है। वो अब ये जो चीज़ है, इसमें देश की भावना और एक इमोशन जुड़ी हुई है, और इस इमोशन को ही ध्यान में रखते हुए हमने अपने एनजीओ का टैगलाइन दिया, वर्दी का सम्मान। और हमारी एक बहुत, ये एक आप बोलिए हमारी कोशिश है और एक शायद डर भी है कि इस भावना को एक एनजीओ के तौर पे एक अच्छे सोशल कॉज के लिए यूज़ हुआ हो, ना कि इसको कमर्शलाइज करके इसे बिजनेस बनाया जाए। ये मिशन सिर्फ समाज सेवा तक सीमित नहीं है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण से भी जुड़ा हुआ है। इन बैग्स को बनाने में रिसाइकिल प्लास्टिक का इस्तेमाल होता है, जिसकी प्रोसेसिंग कश्मीर में होती है। यानी ये पहल देश सेवा के साथ साथ पर्यावरण की भी रक्षा कर रही है। संस्था द्वारा बनाए गए 60% बैग ज़रूरतमंद बच्चों को दान दिए जाते हैं। बाकी बैग केवल वॉर मेमोरियल्स और सोविनियर शॉप में रखे जाते हैं। इन्हें कभी भी खुले बाजार में नहीं बेचा जाता, जो ये बताता है कि इनका उत्पादन प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं हो रहा, सिर्फ और सिर्फ देश सेवा के लिए।
पिछले 5 सालों में करीब 40,000 सैन्य वर्दियों को नया जीवन मिल चुका है। मेजर जनरल कोहली बताते हैं कि वे इस मिशन से सिर्फ उन्हीं लोगों को जोड़ना चाहते हैं जो CSR फंड के ज़रिए समाज सेवा की भावना से मदद करना चाहते हैं और आगे वो इस पहल में वायुसेना और नौसेना को भी जोड़ने का अपना प्रयास कर रहे हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।